अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रूर। मैं हूं आशिया खान। सबसे पहले आज रक्षाबंधन है, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से सारे बहन भाइयों को रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी हम किसी के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर हमने पहले अपने आप को सैनिटाइज्ड किया है, जो हमारे पास सैनिटाइज़र थे, तो उसके बाद हम किसी के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम इस रक्षाबंधन को आपके संदर्भ लेकर आए हैं। कुछ क्लिप्स हम आपके पास, तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस घर में मौजूद हैं यहाँ पर रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में चलिए हम आपको रक्षाबंधन के कुछ विजुअल्स दिखाते हैं कि बहनें अपने भाइयों को किस तरह से राखी बांध रही हैं। स्वागत है रजनी जी आपका। थैंक यू। चलिए, आज रक्षाबंधन है, तो आप हमें बताएं कि रक्षाबंधन किस लिए सेलिब्रेट करते हैं। जी, देखा जाए तो रक्षाबंधन का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। तो रक्षाबंधन जो है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये पूर्ण मास के पूर्ण चंद्रमा के दिन मनाया जाता है। सो इसलिए इसे पूर्ण राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। जी, चलिए रजनी जी, ये तो हो गया रक्षाबंधन के बारे में। पर जैसे लॉकडाउन था, मंडे फ्राइडे से 6 मतलब फ्राइडे को 6 बजे लॉकडाउन लगा था, तो ये वीकेंड लॉकडाउन जिसको कहते हैं वो मंडे मॉर्निंग हटा। तो इस सब में आपने रक्षाबंधन की तैयारियां कैसे की। जी, हमने ये जो स्वीट्स हैं वो हमने आज ही, जैसे आज लॉकडाउन मॉर्निंग में 6 बजे खुल गया था, तो वैसे ये स्वीट्स तो हमने आज लाई हैं, बट हमने जो राखी है कुछ दिनों पहले ही हमने ये शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इस राखी को मनाने के लिए हम सब पहले ही ज़ोरदार तैयारियों में लगे हुए थे, और इसलिए राखियाँ हमने पहले ही ख़रीद ली थी, और स्वीट्स जो हैं वो हमने आज ली हैं। जी, तो चलिए, कोविड का दौर चल रहा है, तो आप क्या मैसेज देंगी कि किस तरह से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया जाए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सबको पता है कि ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो मैं सबसे यही सजेशन सबको यही देना चाहूँगी कि राखी तो मनाइए, पर साथ ही साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए आप ये राखी को मनाइए, राखी का त्यौहार मनाइए। जैसे ये राखी का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है, तो वैसे ही अपनी भाई के लिए, अपनी बहन के लिए आप एक अच्छे तरीके से इस राखी को मनाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते रहिए, और मास्क का प्रयोग करिए, और साथ ही साथ आप सैनिटाइज़र भी यूज़ करिए। तो यही सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए यही सजेशन है मेरा। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया भी जुड़ती हैं। आज वो भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं, अपने भाई को राखी बांध रही हैं। तो चलिए हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका। वंशिका। जी वंशिका, बहुत ही प्यारा नाम और बहुत ही सुंदर लग रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो ठीक है, आप रक्षाबंधन पे क्या मैसेज दोगे हमारे व्यूअर्स को। कि ये हमारा भाई बहनों का त्यौहार है, हमें प्यार से रहना चाहिए। अच्छा, भाई बहनों को प्यार से रहना चाहिए। तो भाई मारते हैं आपको। हाँ जी। तो फिर आप क्या करती हैं। फिर मैं कुछ नहीं करती। फिर कुछ नहीं करते, शिकायत नहीं लगाते अपनी मम्मा को कि इन्होंने मारा है। लगाती हूँ, फिर इनको मार भी पड़ती है। फिर आप खुश होती हैं। हाँ जी। ओके, तो ठीक है, कोविड चल रहा है, स्कूल्स तो बंद है, तो इस समय आप किस तरह से मतलब अपने घर पे टाइम स्पेंड करती हैं। हम पहले सुबह ऑनलाइन क्लास करते हैं, फिर हम ट्यूशन आ जाते हैं, फिर खेलते हैं वगैरह। चलिए वंशिका,
कोविड के चलते हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दे दें, वो कैसे रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें? कि सोशल डिस्टेंसिंग में करें और सैनिटाइज़र को बार बार लगाएं 5 मिनट्स बाद और मास्क लगाएं। जैसे जी हमारे साथ वंशिका थी, उन्होंने तो हमारे व्यूअर्स को यही कहा, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें, मास्क पहने और 5 मिनट बाद सैनिटाइज़र का यूज़ करें। चलिए अब हमारे साथ यहाँ पे नोविन जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू सर। कोविड का दौर चल रहा है, इसमें क्या रक्षाबंधन की ये जो रौनक है वो फीकी हुई है? हाँ, थोड़ी सी है कमी रक्षाबंधन में कि जैसे हम पहले इंजॉय करते थे वैसे हम इंजॉय नहीं कर पाए, कि वीकेंड लॉकडाउन लग गया हुआ था तो उस तरीके से हम शॉपिंग नहीं कर पाए हैं, तो हमें पहले ही शॉपिंग करनी पड़ी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रौनक नहीं आई बाज़ारों में भी। चलिए हम आपसे एक ख़ास सवाल करते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर पतंगबाजी होती है, लड़के काफ़ी मतलब पतंगबाजी करते हैं, तो आपने क्या सोचा है? हाँ, मैं भी कर रहा हूँ पतंगबाजी इस टाइम पे। तो अभी मैं राखी के लिए आया हूँ अपनी दीदी के पास, तो फिर मैं अपनी छत पर जाकर, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके साथ पतंगबाजी करूँगा। चलिए कोविड चल रहा है, जिस तरह से हमने आपसे पूछा, तो आपको क्या लगता है पतंगबाजी पे कोई असर पड़ेगा कोविड का? हाँ, पतंगबाजी पे बहुत असर पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बहुत कम पतंगे उड़ रही हैं, तो यही है कि लोग एक दूसरे के घरों में नहीं जा रहे हैं, तो उसके ज़रिए उसके कारण ही कम पतंगे उड़ी जा रही हैं। चलिए अब जो पतंग उड़ाएंगे कोविड के चलते, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कि मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम लोग इकट्ठे हों एक छत पर और सोशल डिस्टेंसिंग में पतंग उड़ाएं, कम से कम 2 मीटर का फासला बनाकर एक दूसरे से। चलिए चाइनीज़ मांझे के बारे में जानते हैं, उसके ऊपर आप क्या मैसेज देंगे? वो इको फ्रेंडली नहीं है, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इंडियन मांझे का ही यूज़ करें, जो मेड इन इंडिया है। जो मेड इन चाइना है वो यूज़ नहीं करे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर रही है, बैन वगैरह कर रही है, तो इसी कारण हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए हमें मेड इन इंडिया मांझा यूज़ करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस फैमिली का कि उन्होंने हमें यहाँ पर रक्षाबंधन को वो सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने हमें एक पार्ट बनाया अपने इस रक्षाबंधन का। बहुत बहुत शुक्रिया इस फैमिली का। और मैं आपसे बता दूं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी मैसेज दिया है कोविड के चलते कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और जैसे अभी आपको अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है कि बाइकआउट चाइनाज़ प्रोडक्ट, हमें चाइना की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, तो वहीं इंडियन मांझे का यूज़ करें, जो इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करें, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। और आखिर में हम आपसे अलविदा लेते हैं और हम कहते हैं कि आपको दोबारा से रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इसी के साथ आप देखते रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।